कहानी क्या है, अभी आज की कहानी है, सेटअप को समझना। मिशिनो लिखिए, एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओहो मारूंगा मैं। आइए बेटा, मेरे साथ साथ सेटअप बना लो कि उससे घर जा पाओ, वरना फालतू में रुकना पड़ जाएगा। हमारे पुलकित बाबू कहाँ रह गए आज, जबकि इस कोचिंग की तो छुट्टी करा दी उनकी हमारे हमने। ये झुट्टे नंबर 1। निश्चय गलत बात कर रहे हो आप आज, गलत गंदे बच्चे हो गए आप। अटके साले भी फुट जाओगे। देखिए ध्यान से, दिस इज नोन एज कैथोड रे ट्यूब या वैक्यूम चैम्बर है। क्या बोलते हैं इसे? मैं अब कितना बनाऊं मैं? वैक्यूम, वैक्यूम चैम्बर है। क्या चैम्बर है? वैक्यूम चेम्बर। चुप रहा है। वैक्यूम चेम्बर है, नॉर्मली इसके साइज लंबा होता है, लेकिन हमने इतना बहुत बढ़िया, हमारी स्क्रीन छोटी पड़ जाएगी। ऊपर से एक हाथ से बना रहा हूं तो एक हाथ से बनाता हूं, लेकिन नॉर्मली एक हाथ पर 10 किलो का वेट भी था ना एक तरफ। इसको बोलते हैं कैथोड, इसको बोलते हैं एनोड। कैथोड बोलते हैं इसको। कैथोड क्यों बोल रहे हैं? दिखाई दे रहा है आपको शायद, नीचे देखिए, नेगेटिव टर्मिनल है। इसको कैथोड के अलावा एमिटर के नाम से भी, क्या हो गया अटक, इसको एमिटर के नाम से भी जाना जाता है। इसे बोलते हैं एनोड, और इसे हम कलेक्टर के नाम से भी जानते हैं। क्या मिशी प्लीज आओ 2 मिनट, अभी आ रहा हूं, ठीक है? तो मिशी प्लीज, अभी आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं, नौटंकी नहीं, आ रहा हूं अभी। ये फिर क्या हुआ? अब मरो मसाला दूंगा। मिशी नो, अभी 10 मिनट आया, समझा, फिर मजा नहीं आएगा, वो ना गड़बड़ जाता मेरा। अभी क्या पसीना पसीना हो गया, मैं एक हाथ से साले, और ये मेरे साथ डेली होता है दोनों के साथ, तो मुझे कहीं जिम जाने की जरूरत ही नहीं है भाई साहब, ठीक है? अभी क्या हुआ, ध्यान सुनो। ये ग्लास विंडो है। क्या ये? ग्लास विंडो। यहां से हम कौन लेंगे? कौन आएगा इस यहां से? नॉर्मली हम यूवी रेज लेते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, और वो ऐसे अरेंज होती हैं, वो आकर के इस पे लगती हैं, ऐसे कैथोड पे लगती है, ठीक है भाई? कैथोड पे लगती हैं। जनरली हम इस कैथोड पर पेंट लगाते हैं, किसका? सीजियम का। तो उससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकल आते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं, और इलेक्ट्रॉन यहां पर निकल के बैठ जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के बैठ जाते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं भैया हमारी एनर्जी ज्यादा है। मैं लो, अच्छा ठीक है, कहां जाओगे? सीधे जाएंगे। तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन, अगर मैं एनोड का पोटेंशियल अप्रोक्सीमेटली 0 रखूं, मैं एनोड पर कोई भी पोटेंशियल ना डालूं, एनोड वो चीज है जो क्या करेगी? वो क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। करनी चाहिए ना, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है, वो नेगेटिव प्लेट है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, निकल के एनोड की तरफ क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। बट हमने कहा, मान लो एनोड का पोटेंशियल 0 है, विद रिस्पेक्ट टू कैथोड एनोड का पोटेंशियल कितना है? 0 है। तो एनोड बोलता है मैं नहीं बुला रहा तेरे को। तो इलेक्ट्रॉन बोलता है अबे तुम ना बुलाओ, हमारे पास कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जिनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, तो उड़ते हुए आएंगे, धीमे धीमे ही उड़ते हुए आएंगे, और भाई साहब पहुंच जाएंगे किस पर? एनोड पर। एनोड पर आने के बाद वो कहां जाएंगे? वायर के थ्रू, बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रॉन से पूरा सर्किट पूरा कर लेंगे, और यहां पर आपको एक एमीटर में रीडिंग आने लगेगी। दिस करंट, ये जो करंट यहां बनता है आई, इसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब ध्यान देने वाली बात है,
फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू के बारे में बात करेंगे। अगर हमने यहां पे हम कुछ पैरामीटर्स चेंज करेंगे और वैल्यू को पढ़ेंगे। पैरामीटर्स कौन कौन से चेंज करते हैं? हमने इंटेंसिटी को बढ़ाया घटाया, क्या होगा हम देखेंगे। हमने पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रिस्पेक्ट टू को बढ़ाया या घटाया तो कैसे करंट चेंज होगा। सुनो ध्यान से, पहला ग्राफ आएगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट का विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? इंटेंसिटी। दूसरा ग्राफ आएगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड पर एक ग्राफ आएगा। एक आएगा फ्रीक्वेंसी पे ग्राफ आएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन हम इसको पढ़ पाएंगे बाद में, हम ग्राफ बाद में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है। अब होता क्या है, देखो, कुछ भी पोटेंशियल ना दिया जाए, ये देखो मैंने एनोड पर कुछ भी चार्ज नहीं बनाया है, मतलब, और साथ में हम क्या करते हैं, हम जो बैटरी लेते हैं ना, वो बैटरी हम वेरिएबल रियोस्टैट लगाते हैं। तो उससे क्या होगा, हम जितना चाहे उतना पोटेंशियल चेंज कर पाएंगे और हम जान पाएंगे कि भाई साहब कैसा इफेक्ट आता है। यहां देखें, तो एकदम कुछ ना किया जाए, केवल एक ग्लास विंडो हम लेते हैं। उसका कारण ये भी है, ग्लास विंडो, ग्लासेस आर बेसिकली, यहां पर हम क्वार्ट्ज ग्लास लेते हैं। क्वार्ट्ज ग्लास क्या करता है, सारे टाइप की रेडिएशन को अंदर नहीं आने देता, केवल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अंदर आने देता है। ये क्वेश्चन जेईई नीट में आ सकता है, ऑब्वियसली कभी आया नहीं लेकिन आ सकता है। तो रेज अंदर आती है अल्ट्रावायलेट, सन रेज से ही हमने अल्ट्रावायलेट रेज फिल्टर कर ली है, वो यहां पर आती हैं। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो पाता है जनरली, क्योंकि हम सीजियम यूज कर रहे हैं और सीजियम का वर्क फंक्शन काफी कम है, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है। और आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन बनते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी का एक स्पेक्ट्रम होता है, 0 से लेकर के मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला है E-5 HF-HF0 वगैरह वगैरह वगैरह। अब क्या हुआ, हमने कहा भाई ठीक है, अब क्या करते हैं, एक काम करते हैं, वेरिएशन पढ़ना चालू करते हैं, कैसे हम इलेक्ट्रॉन को वेरी कराएंगे। बट आखिर एग्जैक्टली होता क्या है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन निकले, कुछ इलेक्ट्रॉन यहीं बैठ गए क्योंकि उनकी औकात दौड़ने की नहीं है, कुछ इलेक्ट्रॉन दौड़ना चालू कर दिए। लेकिन ये प्रोसेस तो कंटिन्यूस है ना, तो कुछ इलेक्ट्रॉन भागते रहेंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन बैठे रहेंगे। तो एक समय आएगा यहां पर एकदम कैथोड के पास में, एक समय आएगा कैथोड के पास में एक रीजन बन जाएगा जिसे हम बोलते हैं स्पेस चार्ज। क्या बोलते हैं इसे? स्पेस चार्ज। स्पेस चार्ज क्या है? स्पेस चार्ज एक फिनोमेना है जहां क्लस्टरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुका है। कहां पर? कैथोड के ऊपर। कैथोड के ऊपर देयर इज नाउ अ क्लस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि कैथोड के ऊपर बैठ गए हैं। अब एक नया इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो क्या होता है, जब एक नया इलेक्ट्रॉन निकलता है, बोलता है अबे तो आगे तो सारा रास्ता ही बंद है, आगे तो रास्ता बंद है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, बिकॉज रिपल्शन चालू हो जाएगा। तो इसीलिए एक समय के बाद इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच नहीं पाएंगे, और जब पहुंच नहीं पाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, कम या खत्म हो जाएगा। कांस्टेंट की कहानी बाद में आती है, यहां पर अभी मैं कांस्टेंट की कहानी थोड़ी देर बाद आई। तो अभी क्या हो रहा है इस फिनोमेना में, समझिए भाई साहब, 1000 इलेक्ट्रॉन निकले और रास्ते में गए, भैया रोड ब्लॉक हो गया। अब रोड ब्लॉक हो गया तो पीछे इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड या मोशन हिंड्रेंस आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रुक जाएंगे, तो जो करंट बन रहा था फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जो कि ऑलरेडी बहुत कम होता है, वो और कम होता जाएगा, और इवेंचुअली यू विल नॉट सी वेरी लार्ज करंट फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट। देयर विल बी करंट, बिकॉज कुछ भी, कितना भी हिंड्रेंस हो जाए, कुछ इलेक्ट्रॉन तो निकलते रहेंगे। बिकॉज जब यहां हिंड्रेंस हो जाएगा तो सबसे आगे वाले के पास कोई हिंड्रेंस नहीं है, वो पहुंच जाएगा, लेकिन वो करंट की वैल्यू बहुत कम होगी, एक्सट्रीमली कम। एमीटर मीटिंग आएगी, बिकॉज एमीटर हम जो यूज करते हैं वो माइक्रोमीटर यूज करते हैं, माइक्रो एमीटर, मतलब 10⁻⁶ तक के करंट को हम मेजर कर पाते हैं। अब क्या होता है, हमने कहा यार इस इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को, स्पेस चार्ज को गायब करना। तो हमने क्या किया, हमने इस बैटरी के हेल्प से हमने एनोड पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना चालू किया, विद पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट करना चालू किया विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। विद रिस्पेक्ट टू कैथोड हमने एनोड पर पॉजिटिव पोटेंशियल पैदा करना चालू किया। शुरुआत करी हमने 0.5 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 7 वोल्ट, 10 वोल्ट, हम करते गए। तो होता क्या है, जैसे आप एक पोटेंशियल डेवलप करते हो तो आप सब जानते हो यहां पर क्या पैदा हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाएगी, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन। तो ये जो फोर्स लगेगी, जिसको आप बोलते हैं
ई, क्या बोलते हैं, फोर्स लगेगी, उसका काम क्या होगा, उसका काम होगा इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ एक्सिलरेट करना। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सिलरेट करोगे तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचना चालू हो जाएंगे। लेकिन ये एनोड इलेक्ट्रॉन को पैदा नहीं कर रहा है, केवल उन इलेक्ट्रॉन्स को जो वहां फंस गए हैं, इन स्पेस चार्ज में रुक गए हैं, उनको खींच रहा है अपनी तरफ। तो खींचना चालू करता है। जब वो खींचना चालू करता है, थोड़े समय बाद, थोड़े समय के लिए तो करंट जंप करता है। जंप क्यों करेगा? बिकॉज आपने यहां रास्ता खाली कर दिया है, ट्रैफिक खुल गया है, इलेक्ट्रॉन्स आ पाएंगे। लेकिन वो कोई इलेक्ट्रॉन पैदा नहीं कर रहा है, यानी वो केवल खींच रहा है, जो पैदा हो चुके हैं उनको खींच रहा है। और खींचने के लिए वो क्या कर रहा है? सिंपली वो स्पेस चार्ज को एलिमिनेट कर रहा है, क्लस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गायब कर रहा है। सुन लो, ऐसा कोई नहीं बताएगा, स्कूल में पढ़ चुके ना, ये पता समझ में आ गया था स्पेस चार्ज क्या होता है, नाम ही नहीं दिया होगा किसी ने, स्पेस चार्ज ऐसी कोई चीज होती है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड दिस, कोई सा भी ग्राफ आप बना पाओगे। आखिर वो पोटेंशियल कर क्या रहा है? वो स्पेस चार्ज को खाली कर रहा है। तो स्पेस चार्ज को खाली करना मतलब रास्ता साफ कर देना। जब रास्ता साफ हो जाएगा, तब करंट एक समय के बाद अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आके रुक जाएगा। बोलेगा भाई तू मुझे नहीं क्रिएट कर रहा, तेरा पोटेंशियल बढ़ाने से मैं 50 वोल्ट का पोटेंशियल कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 5 वोल्ट के बाद या 6 वोल्ट के बाद मैंने पूरा रोड ब्लॉक साफ कर दिया है, और अब जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम आना चालू हो चुके हैं। एंड देयरफॉर द करंट विल हैव इट्स मैक्सिमम वैल्यू नोन एज द सैचुरेशन करंट। पोटेंशियल बढ़ाने पर करंट लगातार बढ़ता नहीं रहता, एक समय के आने के बाद वो रुक जाता है, क्योंकि वो रोड ब्लॉक को साफ कर रहा है पोटेंशियल। जब रोड ब्लॉक साफ हो गया, रास्ता साफ हो गया, इलेक्ट्रॉन जितने बन रहे थे उतने पहुंचने लगे, वो मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया। दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। वो ग्राफ हम सीखेंगे जब हम बनाएंगे ग्राफ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। यहां पर ये चीज नहीं हो रही है, एक समय के बाद सैचुरेशन पॉइंट होता है। तुम एनोड को बढ़ाते जाओगे, अभी हम इसका ग्राफ देखेंगे तो अपने आप आ जाएगा। पहले आया कि नहीं आया, हर बच्चे को फील आया? एक बार आपको ये फील आ गया तो आप अपना, जो मैं अभी आपको ग्राफ सिखाऊंगा, सुंदर सा ग्राफ है, वो आप अपने आप बना पाओगे, आगे कभी भी दिक्कत नहीं होगी। और एक बार वो समझ गए तो आप समझ पाओगे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ कैसे बनेगा। भाई ये घसीट रहा है ना, हमने कहा नहीं घसीटेंगे, जीरो हो जाएंगे। हो जाए जीरो तू, लेकिन कुछ तेज मूविंग इलेक्ट्रॉन फिर भी पहुंच जाएंगे। मैंने कहा नहीं पहुंचने देंगे, ले नेगेटिव पोटेंशियल। तो अभी जो अट्रैक्ट कर रहा था, अगर मैं इसे नेगेटिव पोटेंशियल कर दूंगा तो अब ये रोकना चालू कर देगा, फिर भी कुछ पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनकी स्पीड काफी ज्यादा है। हमने ठीक है और नेगेटिव फोर्स लगाऊंगा, नेगेटिव पोटेंशियल लगाऊंगा, तो एक समय आएगा the minimum value of negative potential of anode with respect to cathode when the photoelectric current in the circuit becomes zero is called stopping potential। ये दो जोरदार ग्राफ्स हैं, एक ग्राफ है पोटेंशियल ऑफ एनोड का और एक ग्राफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल का, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और आपको ग्राफ समझाएंगे। लेकिन उससे पहले ये डायग्राम जरूर बन जाना चाहिए सुंदर सुंदर, ठीक है भाई साहब? सुंदर डायग्राम बनाइए, और बेस्ड ऑन दी वादा जो मैंने किया था, तो बेस्ड ऑन दैट आई हैव मेड फ्रेश नोट्स जो मैं शेयर कर सकता हूं। ये फ्रेश नोट्स टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप देख भी सकते हैं। मैंने बड़ी मेहनत से बड़ी सुंदर राइटिंग में लिखे हैं जानबूझ के कि पढ़ पाए। थोड़ा हम ना अंग्रेजी को लिखेंगे और समझेंगे। लिखिए पहला पॉइंट, बहुत कुछ लिखना होगा, बातें नहीं। पहला पॉइंट लिखिए, द रियोस्टैट, यहां पे ये रियोस्टैट है, द रियोस्टैट can change the potential of anode with respect to cathode। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट बेटा, रियोस्टैट कैन चेंज द पोटेंशियल ऑफ कैथोड विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। एनोड का नाम कलेक्टर क्यों रखा गया है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करता है। कैथोड का नाम एमिटर क्यों रखा गया है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है। सेकंड पॉइंट, थ्रू द ग्लास विंडो photons having energy
to the glass window photons having energy more than the work function, यानी जो एनर्जी यहां पर आने वाली है वो वर्क फंक्शन से क्या होनी चाहिए, ज्यादा. मोर देन दी वर्क फंक्शन is incident on cathode, resulting in photoelectric effect. सो मैं बेटा नोट्स पूरे बन गए हैं. आई हैव मेड फ्रेश नोट्स, क्योंकि ये मैं आपको शेयर करूंगा. जो मैं लिखवा रहा हूं और डिटेल्ड है. ये वो नोट्स ऐसे हैं जो जेई मेंस, नीट, बोर्ड हर एक के लिए काम करेंगे. ये नोट्स टेलीग्राम पे आएंगे. बस थोड़ा सा मुझे इसमें क्वेश्चन ऐड और करने हैं. सॉरी टू से मैं थोड़ा ज्यादा फैला के लिख दिया, इसलिए 10 पन्ने हो गए, लेकिन बहुत ही मतलब ऐसे हैं. क्वेश्चन भी डाल दिए मैंने बीच बीच में. केवल 10 शिद्दत से लिखा है. और अगर मैं तैयारी करता अपने लिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि मॉडर्न फिजिक्स इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, तो मैं ऐसे नोट्स बनाता. अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने बहुत जगह छोड़ रखी है, क्योंकि नोट्स जब शुरुआत की जाती है तो उसमें जगह छोड़ी जाती है. मेरा पैटर्न रहा है जब मैं अपनी समय में तैयारी करता तब. क्योंकि जब मैं इसको रिवाइज करूंगा तो मैं इसको और भरूंगा, फिर और भरूंगा, फिर और भरूंगा. हमेशा मैंने जितना नोट बनाया आज तक जिंदगी में किसी भी प्रिपरेशन के लिए, आई हैव नेवर मेड ऑन 2 साइड्स. एक साइड पूरी खाली है, देख लीजिए ध्यान से. उसका भी कारण क्या है, बिकॉज इवेंचुअली मैं इस साइड को भी जब मैं रिवाइज करता जाऊंगा तो रिवीजन के साथ हवा में नहीं करूंगा. मैं यहाँ लिखता भी रहूंगा, जो यहाँ पढ़ूंगा इधर लिखूंगा. तो आई विल रिक्वेस्ट, ये मैं जब इसको अपलोड करूंगा तो उसमें कुछ पॉइंट लिखूंगा कि कैसे आप इस नोट्स को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं. 10 पेज है, अभी 10 पेज बने हैं, लेकिन अब मैं इसमें क्वेश्चन ऐड नहीं करूंगा. क्वेश्चन यहां से ले लेना, ठीक है. इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं जेई मेंस और नीट के, बस 4 या 5 6 क्वेश्चन होंगे. और 6 क्वेश्चन होने की वजह से बेटा ये इसमें 3 पन्ने बढ़ गए हैं, वरना ये 7 पन्नों का वो है कंटेंट है. ये केवल और केवल आपको एकदम ब्रीफ में है, लेकिन ये इतना अंग्रेजी नहीं है इसके अंदर, तो इसको पढ़ना पड़ेगा. इसको अगर आप इसको पढ़ने का इसको पढ़ोगे तो आपको मस्त आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, 2 मिनट में आ जाएगा. ये आपको लिखवा रहा हूं केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए. अब आपको याद हो गया ना भाई, बिना एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन से बड़ा हुआ ही नहीं, तो कर क्या लेगा वो. अगर एनर्जी ऑफ फोटोन जो आ रहा है मेरे बच्चे, अगर उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा. तो आगे कहानी नल एंड वॉइड है. एम आई करेक्ट और नॉट? तो क्या लिखा बेटा, रिजल्टिंग इनटू फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. इफेक्ट नहीं, इफेक्ट लिखा दिया मैंने. फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फुल स्टॉप, नेक्स्ट लाइन. इंपॉर्टेंट स्टार लगा के लिखना बेटा. जो मैं स्टार लगवा रहा हूं एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के बुलेट पॉइंट्स हैं. नेक्स्ट पॉइंट आता है, द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड आर नोन एज photoelectric electrons, और photoelectrons दोनों नाम दिए जाते हैं इसके. तो आपको फोटो इलेक्ट्रॉन्स याद करना चाहिए. आपके स्कूल में फोटो इलेक्ट्रॉन्स ही लिखाया जाएगा. अगर अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो लिखाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट. एज पर दी आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी मैक्स का क्या फॉर्मूला है, E माइनस पाई. यही फॉर्मूला है बेटा बातें नहीं थोड़ा सा. एज पर दी आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, maximum kinetic energy is equal to E minus phi, and thus electrons having higher kinetic energy, move towards the anode, बेटा देख, हाँ एकदम करंट की डायरेक्शन सुन. करंट की डायरेक्शन बेटा इलेक्ट्रॉन की उल्टी होगी, पक्की बात होगी. देख पॉजिटिव से करंट यही से निकलेगा. वो फोटोन मतलब इलेक्ट्रॉन गया, वो येलो कलर जो बनाया गया वो क्या बनाया गया, फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स. जब तक
फोटो इलेक्ट्रॉन्स सर्किट नहीं पूरा करेंगे तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा। तो करंट इसके अंदर नहीं फ्लो करने वाला है, करंट तो वायर के अंदर ही दिखाई देगा, इसलिए एमीटर में दिखाई देगा। ठीक है बच्चे, अब तो हमने क्या लिखा, देखो बेटा ये करंट की डायरेक्शन है और ये किसकी डायरेक्शन है, सॉरी माय मिस्टेक, दिस विल नॉट बी फोटो इलेक्ट्रिक करंट बेटा, ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, वो गलती से दिया, ये क्या होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहां से जाएंगे, करंट तो यहीं से आएगा ना बेटा, आइए ठीक है। अब क्या हो बेटा, आगे बात बढ़ती है, देखो जिधर करंट इलेक्ट्रॉन जाएंगे हमेशा उसके ऑपोजिट आपका क्या आएगा, करंट। अब क्या हो बेटा, बिना किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाते हैं और वो क्या करते हैं, सर्किट पूरा करते हैं और इसकी वजह से हमें क्या मिलता है, करंट। तो आपने क्या लिखा, the electron having higher kinetic energy reaches the anode, move towards the anode, then moves in the external circuit, then moves in the external circuit and eventually reaches the cathode, the electrons with higher kinetic energy move towards anode, then move into the external circuit and eventually reaches the cathode, thereby completing the circuit, comma, this results into the development of photoelectric current, full stop, photoelectric current, this results into the development of photoelectric current। कोई दिक्कत तो नहीं है, full stop, next point। Due to the emission of electrons at cathode, a negative space charge, underline the space charge, a negative space charge, underline the space charge, is created between the cathode and anode। इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं भाई, जो इलेक्ट्रॉन तेज हैं, चल सकते हैं, जिनके पास एनर्जी है, वो तो एनोड में पहुंच गए, तो नहीं चल सकते, बोलते हैं भाई हम तो निकल चुके हैं, अब हम क्या करें, हम ये बैठेंगे, तो यहां बैठेंगे तो हम बैठते रहेंगे, जब हम बैठते रहेंगे तो यहां पे लगेगा जाम, इलेक्ट्रॉन बोलेगा अबे और इलेक्ट्रॉन नहीं आने देंगे हम, फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन तो पहुंच ही जाएंगे, बिकॉज जो जुझारू होंगे, जिनके पास एनर्जी ज्यादा होगी, वो तो पहुंच जाएंगे। बट ये जो प्रोसेस है इसकी वजह से यहां पे क्लस्टरिंग हो गई है, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स। तो देख बेटा, इलेक्ट्रॉन निकले, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं उनके पास एनर्जी एक स्पेक्ट्रम में होती है, देयर हैज जीरो काइनेटिक एनर्जी भी होती है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी होती है, जहां मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उनके पास होती है जो कहां से निकलते हैं, सरफेस से निकलते हैं। लेकिन दोनों तरीके के इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास एनर्जी ज्यादा है भाई, वो क्या करेंगे, दौड़ने लगेंगे किधर की तरफ, जो इधर रास्ता अवेलेबल है, ऑब्वियसली जहां से निकले वहां तो नहीं घुसेंगे, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है एक तरफ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पे जाने की ख्वाहिश कम से कम रखता है, तो बोलता चलो एक काम करते हैं, वो जो एनोड है वो न्यूट्रल है, इस समय न्यूट्रल है, बिकॉज इस समय मैंने जो बैटरी लगाई है उससे मैंने कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट किया है, बट न्यूट्रल है ना भाई, नेगेटिव तो नहीं है ना भाई, तो वो दौड़ते हैं एनोड की तरफ जाते हैं। लेकिन कौन जा पाएंगे, जिनके पास एनर्जी ज्यादा है, सबके पास एनर्जी ज्यादा तो कुछ नहीं, बहुत इलेक्ट्रॉन्स निकल के कुछ यहीं पर रुक जाएंगे, कुछ थोड़ा आगे रुक जाएंगे, जितनी एनर्जी उतना दूर पे वो एक क्लाउड बना लेंगे, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। इस क्लाउड का नाम कहा गया है स्पेस चार्ज। स्पेस चार्ज नाम देने का मतलब ही है कि क्लाउड फॉर्म में वो बनता है स्पेस में। Why am I calling it space? Because it is vacuum डिस्चार्ज ट्यूब, यहां पे वैक्यूम है और वैक्यूम को हम एक और नाम से जानते हैं, नाम क्या है उसका, स्पेस, इसीलिए इसका नाम पड़ा स्पेस चार्ज।
स्पेस में चार्ज, लेकिन वो चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं अबे हम आ चुके हैं हटे, और इलेक्ट्रॉन जब बाहर आएगा बोलेगा भाई हम भी तो निकल रहे हैं। तो जब वो निकलेगा तो क्या ये जो स्पेस चार्ज है बोलेगा अबे कहां आ रहे हो, यहां तो हम ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तुम मत आओ। तो क्या इलेक्ट्रॉन्स में के मूवमेंट में हिंड्रेंस होगा, इट इज लाइक a traffic jam of electrons, and because of a traffic jam of electron, the number of electrons now moving towards the anode will decrease, the current will decrease. When the current is going to decrease, मैंने कहा भाई मजा नहीं आ रहा, इस क्लस्टर को साफ करना है। उस क्लस्टर को साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एनोड का पोटेंशियल बढ़ाते हैं, पॉजिटिव करते हैं, किससे, रियोस्टैट की हेल्प से बैटरी की वैल्यू बढ़ाते हैं 0 वोल्ट से 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट। जब हम इसकी बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को पता चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है यहां पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन कहां से मूव करते हैं, फ्रॉम नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, उस स्पेस चार्ज को करने में लगेगी साफ, और जब वो स्पेस चार्ज को साफ करेगी तो आपको इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा पहुंचेंगे एनोड पे, और आपको एक एक्स्ट्रा फोटो करंट दिखाई देगा सर्किट में। लेकिन ये फोटो करंट लगातार नहीं बढ़ता रहेगा, भाई साहब ले आ रहे हैं भाई साहब, और जितने इलेक्ट्रॉन है उन्हीं को पहुंचा सकता है ना वो। एक समय आएगा क्लस्टर साफ हो जाएगा, एक पोटेंशियल के बाद क्लस्टर हो जाएगा साफ। जब क्लस्टर हो गया साफ तो भाई जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उतने आते रहेंगे, एंड दैट हैज कांस्टेंट वैल्यू बिकॉज आई एम नॉट चेंजिंग द इंटेंसिटी। If I'm not changing the intensity, I'm not changing the number of photons, I'm not changing the number of photons, I'm not changing the number of electrons, तो भाई उस समय इलेक्ट्रॉन बोलेंगे बस इतने ही आ सकते हैं हम, ठीक है इतने आओ बेटा। तो अब कौन सा करंट आ जाएगा, सैचुरेशन करंट। क्या आएगा बेटा, तो करंट पहले बढ़ेगा फिर सैचुरेट हो जाएगा। एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल ग्राफ बिकॉज आउट ऑफ द 4 ग्राफ दिस इज द फर्स्ट ग्राफ, याद रखिए। तो ये कहानी, स्पेस चार्ज की कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बच्चों को याद नहीं करना पड़ता कि साला क्यों हो रहा है, समझ आ गया ना कि कैसे हो रहा है। तब आप ये जान पा रहे हो कि पहले जब आप पोटेंशियल बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा लेकिन बढ़ता नहीं रहेगा जैसा लगता है हमें कि भैया 10 वोल्ट की बैटरी यूज कर ले, 50 वोल्ट की कर ले, 100 वोल्ट की कर ले। अबे नहीं होगा ना, ये कोई वायर लगा है यहां पर बैटरी कितनी भी कर लो तुम, 3.6 इंटू 10⁵ वोल्ट की बैटरी चाहिए कि यहां पर आयोनाइजेशन हो जाए, बट किसका होगा, गैस तो है ही नहीं। जब गैस होगी तभी तो आयनाइजेशन होगा, तभी फील्ड एमिशन होगा, वो तो है ही नहीं। तो कभी भी कितनी भी बड़ी बैटरी यूज कर लो वो नया इलेक्ट्रॉन पैदा नहीं कर सकती, केवल उनको ला सकती है जो तुमने क्रिएट करे बाय फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। एंड दैट इज व्हाई there's always a value up till which the current increases and then stabilizes, and that value of current is known as saturation current. I hope मेरे हर बच्चों को समझ में आ गया होगा, and I am guaranteeing कि ये पहले समझ में नहीं आया होगा। कितने लोगों को पहले समझ में आ गया था, सच बोलना, मैं जानना आता हूँ, इट इज फॉर माई चॉइस। हाँ गुड, अगर इनको इनकी मैडम या सर ने समझा दिया बहुत बड़ी बात है। दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, यू हैव टू रीड मेनी बुक्स टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अब तो सबको समझ में आ गया ना, करंट क्यों बढ़ता है और फिर क्यों रुक जाता है। तो वही लिखवा रहा हूं अंग्रेजी में। मैं क्या लिखा बेटा, Due to the emission of electron on cathode and negative space charge is created between the cathode and which results into opposing the flow of photoelectrons, full stop, which results into hindrance कह सकते हो या oppose कह सकते हो, जो मर्जी को, opposing the flow of photoelectrons onto the anode, full stop। ठीक है, full stop। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। If the potential of anode is increased, with respect to cathode, कैथोड के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल ऑफ एनोड को क्या किया गया, हमने इंक्रीज किया, कॉमा, an external electric field is created from anode to cathode, full stop, next line, full stop, next line, from anode to cathode, full stop, next line, the photoelectrons in the space charge नहीं, केवल फोटो, क्योंकि वो केवल स्पेस चार्ज के फोटो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा क्या, कि सब पे लगाएगा,
तो हमें ये नहीं लिखना ना कि केवल स्पेस चार्ज पे, हर एक पर। तो क्या लिखा, द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर accelerated towards the anode due to this external electric field. The photoelectrons are accelerated towards the anode due to this electric field, and the space charge clears off. Full stop. Please अंडर इसको स्टार लगा लें, इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। The photoelectrons are accelerated towards the anode due to this external field, and the space charge is cleared off. Full stop. Important. अब क्या होता है, अब यहां पर एक प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न है हमारे लिए, हमारे दिमाग में आता है क्या हम एनोड का पोटेंशियल और बढ़ाते जाएं तो करंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ऑब्वियसली नहीं बढ़ेगा, मैं बता चुका हूं, लेकिन हमें वो लिखना है। बोल बेटा फिर से। इलेक्ट्रॉन्स एनोड से पोटेंशियल एनर्जी दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स को जो निकल चुके हैं, वो पक्की बात, उन्हें एक्सेलरेट कर रहा है। तो यहां का पोटेंशियल 0 है और यहां का पोटेंशियल कितना है, V है। तो कितना एनर्जी दे रहा है, QV या EV। याद है ना, एक चार्ज को अगर V पोटेंशियल ड्रॉप से मूव कराया जाए तो उसका एनर्जी होता है QV। लेकिन मेरे बच्चे, हमने कहा यार क्या ये एनोड का पोटेंशियल चार्ज क्रिएट कर रहा है? नो, इट इज ओनली मूविंग दैट चार्ज। इट हैज नो कैपेबिलिटी टू क्रिएट चार्ज बेटा, क्योंकि इस प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से चार्ज निकाल पाना इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नॉट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, यू यूज अ गुड बैटरी एंड देन यू कैन डू इट, but then that will be a concept of field emission, not the concept of photoelectric emission. स्पेस चार्ज नहीं है भाई, ये फुटनवा आ रहा है, इस पे गिर रहा है, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकलते निकलते झुंड मार रहे हैं, हम नहीं जाएंगे कहीं, हमें कौन लेके जाएगा, हमारी एनर्जी ही नहीं है, जिसकी वजह से वो चार्ज का क्लाउड बन रहा है। उस क्लाउड को हटाना है, वरना अगला इलेक्ट्रॉन आने में क्या होगा, दिक्कत, हिंड्रेंस। सही है जी। तो हमने कहा भाई, हमने प्रश्न लिखा, इट इज नोटेड दैट फोटो करंट, it is noted that photo current नोटेड क्या है, ऑब्जर्व लिखना चाहिए, सही वर्ड होगा ऑब्जर्व बेटा। इट इज ऑब्जर्व, सॉरी बच्चे, सॉरी मेरे से, it is observed that photo current increases for a short time, and eventually becomes constant, even after increasing the potential of anode with respect to cathode. Potential of anode with respect to cathode. 2 क्वेश्चन मार्क, why? क्यों नहीं भाई, मैं एनोड का पोटेंशियल बढ़ाता जाऊं तो करंट बढ़ना चाहिए ना, जो हमने आज तक करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा। लेकिन वहां पर यहां बड़ा अंतर है, यहां वायर नहीं है, या खाली जगह भरो है। तो यहां पर एनोड का पोटेंशियल चार्ज क्रिएट, तो रीजन लिखते हैं, ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। पहला रीजन, वाई, क्यों नहीं होता, क्यों करंट बढ़ता तो है लेकिन बढ़ता नहीं रहता, करंट बढ़ता तो है बट बढ़ता नहीं रहता। पहला, करंट इंक्रीजेस ड्यू टू दी clearing of space charge, full stop। नेक्स्ट पॉइंट, बढ़ता क्यों है, स्पेस चार्ज को क्लीन होने की वजह से। दूसरा रीजन, the potential of anode
is not there to create new charge, is not there नहीं, it's not capable, अच्छा रहना तो लिख दिया, it's not there to create charge, it's not there to create charge, and the only responsibility is to clear the space charge. तो भैया नया इलेक्ट्रॉन नहीं पैदा करता, नहीं कर सकता, और जब वो नया इलेक्ट्रॉन नहीं पैदा कर सकता तो आखिर उस एनोड का काम क्या है? काम है स्पेस चार्ज को क्लियर करना. एंड दस the photocurrent eventually becomes constant. Full stop. लिखिए साइड हेडिंग डेफिनेशन इंपॉर्टेंट बोर्ड्स. सैचुरेशन करंट, क्या नाम देंगे इसको हम? सैचुरेशन करंट. साइड हेडिंग है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. सैचुरेशन करंट लिखिए ऑन इंक्रीजिंग पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड, ना, on increasing positive potential of anode with respect to cathode, on increasing positive potential of anode with respect to cathode, comma, more number of electrons are attracted, towards the anode, and photocurrent increases. Until it reaches a maximum constant value, known as saturation current. दूसरा एक हो गया सैचुरेशन करंट. दूसरा स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्या बोलते हैं इसको? स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक और नाम है बेटा कट ऑफ पोटेंशियल. इसको हम डिनोट करते हैं V0 से. किसे करते हैं बेटा? V0. समझो, फिर लिखता हूं. ठीक है. अब ऑब्वियसली अगर हम एनोड पर पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पैदा होती है, यहां. अगर हम एनोड पर पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पैदा होती है और वो इलेक्ट्रॉन घसीटती है अपनी तरफ. ये तो फंडा क्लियर है ना? जिधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स इलेक्ट्रॉन पे ऑपोजिट लगेगी. बहुत सिंपल है. लेकिन बेटा क्या हो, अगर हम एनोड का पोटेंशियल नेगेटिव करने लगे विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, मतलब कैथोड का नाम भले ही नेगेटिव है, लेकिन मैं कहा नहीं, तू 0 पे, तू -1 पे, मैं -4 पे. मैंने क्या किया? बैटरी की हेल्प से एनोड का जो पोटेंशियल है वो कैथोड से भी कम कर दिया. मैं कर सकता हूं, दैट आई कैन डू. बट एमिशन फिर भी एनोड से तो नहीं हो पाएगा, बिकॉज लाइट एनोड पर गिर ही नहीं रही है, गिर तो कैथोड पे रही है और हम पढ़ रहे हैं फोटो एमिशन. तो हमने कहा भाई एक काम करते हैं, भाई 0 करते हैं. पहले जब 0 किया हमने, एनोड का पोटेंशियल 0, तो क्या करंट 0 हो जाएगा? जब एनोड का पोटेंशियल 0 किया तो क्या करंट 0 हो जाएगा या कुछ जुझारू इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे? और जब कुछ पहुंच जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन करंट रहेगा. हमने कहा ठीक है, कौन पहुंच पा रहे हैं? साले वो जो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है. हमें ले नेगेटिव. नाउ आई एम नेगेटिव.
मैं अपने अंदर अगर नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कैथोड का मतलब है कैथोड पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव नहीं हुआ है, वो माइनस ही है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में वो नेगेटिव। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां निकलेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट पॉजिटिव से नेगेटिव, इट इज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू, सच में साले लो पोटेंशियल हाई से लो, हमारा घंटा। तो क्या हुआ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से पैदा होगी? इधर। तो इलेक्ट्रॉन बोलेगी कहां जा रहे हो बेटा, रोकेंगे हम तुमको। किसको? जैसे ही मैं एनोड को नेगेटिव पोटेंशियल नहीं बोलना चाहिए, नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कैथोड दूंगा, कैथोड तो साला नेगेटिव पे ही है, लेकिन मैं एनोड को कैथोड से भी ज्यादा नेगेटिव बनाऊंगा, तो वो अब इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट कर रहा था वो क्या बताओ बे बताओ। तो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे हाँ हम रुक जाए, थोड़ा रुक जाएंगे, लेकिन कुछ और जुझारू होंगे, बोले हम तो आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन करंट तो रहेगा। हमने कहा ठीक है बेटा ले और नेगेटिव, तो और कम आ पाएंगे। एक समय आएगा बोलो ले इतना है अब आजा करंट, बोले इलेक्ट्रॉन बोलेगा अब हमारी औकात के बाहर हो गया, हम पहुंच नहीं पाएंगे एनोड तक। और जैसे एनोड तक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा वैसे क्या होगा? करंट जीरो, करंट जीरो हो गया। उस पोटेंशियल का, दैट पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड इज नोन एज स्टॉपिंग। स्टॉप, करंट को स्टॉप किया, फोटो इलेक्ट्रॉन को स्टॉप किया, एंड कट ऑफ भी नाम दिया गया क्योंकि करंट को कट ऑफ कर दिया। आई होप यू गॉट माई अंग्रेजी ऑल्सो और कॉन्सेप्ट ऑल्सो। तो ये वो खेल है। एनोड बोलता है कहां जा रहे हो, पहले तो तुमको मैं बुला रहा था, अब तो मैं रोक रहा हूं। तुरंत नहीं रुक जाएगा। तुरंत क्यों नहीं रुकेगा बेटा? क्योंकि एनर्जी तो है ना, और जब एनर्जी है तो पहले करंट कम होगा, लेकिन कम होते होते जीरो तो एक समय के, मत कर यार ऐसा मत कर, बड़ी मैं सुन के नहीं होगा, मैं डांस कर रहा हूं वो भी देखो, अरे सुन रहे हैं हमारा कंटा। तो मैं भैया रोकने के लिए जो पोटेंशियल लगाया ऑफ एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, उसे हम कहते हैं कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल, डिनोट करते हैं वी नॉट से। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वी नॉट किस किस चीजों पर डिपेंड करता है। हमारी चर्चा इस पे भी करेंगे, क्योंकि अब अंग्रेजी लिखवाने के बाद केवल ग्राफ है इस चैप्टर में, तो अब केवल मेरे ख्याल से आधे घंटे 15-20 मिनट में ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर क्वेश्चन होंगे बहुत सारे। फिर क्या हुआ आइए देखते हैं। तो लिखा आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, लिखिए द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ the minimum magnitude of negative, the minimum magnitude of negative potential of anode with respect to cathode, the minimum magnitude of negative potential of anode with respect to cathode for which the photoelectric current just stops. The photoelectric current just stops is known as, ये नाम is known as cutoff potential, stopping potential V naught, is known as cutoff potential, stopping potential V naught। आ गया, ठीक है जी। आइए अब हम ग्राफ सीख सकते हैं। अब हम ग्राफ सीख सकते हैं, आइए देखते हैं। फिर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में और चर्चा करेंगे, बहुत मस्त चर्चा करेंगे, लेकिन इनको ऐसे कर देते हैं और आइए जरा ग्राफ खेलते हैं। तो अब ग्राफ किसका बनाना है सुनो ध्यान से। पहला ग्राफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ। पहला ग्राफ है फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस potential of anode with respect to cathode। आओ देखते हैं, बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ग्राफ है, प्लीज ध्यान रखिएगा इस बात का। फिर क्या हुआ, ये आप जो ग्राफ बना रहे हैं इसको ध्यान से देखिए, इसकी एक्सेस वगैरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया, यहां पर हमने करंट, यानी कौन सा करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट किया। यहां पर हमने किया पोटेंशियल,
लेकिन क्या, पहले 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 ग्राफ समझना बेटा, ये पोटेंशियल किसका, केवल पोटेंशियल लिखने से नंबर कट जाएंगे। पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। अब सुनना, अगर मैं पोटेंशियल ऑफ एनोड को रख दूं 0 तो क्या करंट 0 होता है? नो, करंट क्या रहता है? कुछ करंट तो रहता ही रहता है। ये बात तो हमने पढ़ रखी है। जब हमने कहा कि पोटेंशियल ऑफ एनोड अगर हम 0 रखते हैं विद रिस्पेक्ट टू कैथोड तो क्या होता है? करंट 0 नहीं रहता। लेकिन अगर हम V0 पोटेंशियल पे चले जाएं विच इज -V0, ऑब्वियसली इसे बोलते क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको? स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ, जो भी है। इस समय करंट कितना हो जाता है? 0। तो इसलिए इस एक्सिस पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे। और हम अगर पोटेंशियल बढ़ाते जाएं तो क्या करंट बढ़ता जाता है? नो नो, करंट बढ़ता नहीं है। एक समय के बाद क्या हो जाता है? कांस्टेंट। तो हमने कहा लो बनाते हैं। तो बेटा करंट ग्राफ ऐसा बनता है, ये आपका ग्राफ है, समझिए। यहां पर 0 है, बोलो यस और नो। क्या 0 है? पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रिस्पेक्ट टू करंट 0 है, लेकिन यहां पर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इस तक पहुंच जाते हैं। अब जब आप पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो स्पेस चार्ज क्लियर होता है। कहां तक क्लियर होता दिखाई दे रहा है आपको? जहां तक वो सीधा ना हो जाए। यहां तक तो स्पेस चार्ज क्या हो रहा है? क्लियर हो रहा है, और करंट रैपिडली बढ़ता है। लेकिन उसके बाद आप बढ़ाते रहो, पोटेंशियल आप बढ़ाते रहो, क्या करंट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। ये लाइन मैं हटा दूंगा क्योंकि ये केवल समझाने के लिए एग्जाम में बना के बताना। जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग यू शुड अंडरस्टैंड कि भाई इसके अंदर तक स्पेस चार्ज क्लियर हो रहा था और करंट बढ़ रहा था। उसके बाद बढ़ाओ पोटेंशियल, जितना मर्जी तब बढ़ाओ, कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन जब आप नेगेटिव करोगे, मैं भी अच्छा ही पढ़ा रहा हूं, डांस कर करके वैसे भी, है ना। तो यहां देख लो मैडम, अभी मैंने क्या बोला? मैंने कहा जैसे ही हमने पोटेंशियल नेगेटिव किया, यहां तो 0 है ना, नेगेटिव करते ही एनोड ने रोकना चालू कर दिया। बट करंट तुरंत नहीं रुकेगा, इट विल टेक टाइम। रुक जा, अभी मैं आ रहा हूं, मैं और आगे तक आऊंगा। क्योंकि मैं डिपेंड किस पे करूंगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल विल डिपेंड ऑन व्हाट? स्टॉपिंग पोटेंशियल हैज टू डू वर्क टू स्टॉप द फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। हम देखेंगे उसकी एक्सप्रेशन बाद में, फंडा क्लियर है। लेकिन ये है किसी इंटेंसिटी आई पर, इंटेंसिटी किस पर? किसी आई इंटेंसिटी पर ये कर्व है। बोलो यस और नो। अब हम क्या करें? हम इंटेंसिटी बढ़ा दें, इंटेंसिटी को हम इंक्रीज करते हैं, तो कैसा कर्व बनेगा? इंटेंसिटी इंक्रीज करें तो अगला कर्व बनेगा। इसी में बनाऊं या अलग बनाऊं? अलग, मैं अलग। चलो हाँ, चारों एक में नहीं बना पाएंगे। मैं इसमें ना इसको वहां कॉपी कर लेता हूं ऐसे करके, और यहां बनाता हूं, उसको रहने देता हूं। आई विल गिव यू दिस नोट्स आल्सो। अब ध्यान सुनिए, अब क्या हुआ? हमने कहा साले को क्या कर रहे हैं, एक इंटेंसिटी पे है। व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी? भाई जो उस विंडो से कौन आ रहे हैं? फोटोन आ रहे हैं। जो फोटोन आ रहे हैं, एक फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला है hc/λ। अब अगर मैं बोलता हूं इंटेंसिटी बढ़ाता हूं तो क्या मैं c बढ़ा सकता हूं? वो तो बढ़ेगा नहीं। क्या मैं h बढ़ा सकता हूं? वो बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन क्या लैम्डा बढ़ा सकता हूं? मैं केवल इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं, यानी कि मैं फोटोन की औकात या फैमिली चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं क्या बढ़ा रहा हूं? केवल when intensity increases the number of photon increases. When intensity increases, number of photon increases. When number of photon increases, number of photoelectron increases. Number of photoelectron increase होंगे तो भाई साहब करंट भी इंक्रीज होगा। भाई मैं समझा रहा हूं, अभी ग्राफ में अलग समझाऊंगा। जब मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैथमेटिक्स समझा लूंगा तब मैं ग्राफ बनाऊंगा। पर समझो कि हमने कहा भाई इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं,
हमने बढ़ा लो इंटेंसिटी, मना किसने किया, बढ़ा लो। बट इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब केवल ये होता है कि मैंने एक 50 वाट का एक बल्ब लिया था और एक अभी 500 वाट का बल्ब ले लिया, दोनों सेम कंपनी के हैं, सेम मैन्युफैक्चरिंग है, सब कुछ सेम है, बिकॉज देयरफॉर फोटॉन सेम रहेंगे, बस उनमें संख्या, जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा उसकी फोटॉन की संख्या ज्यादा। बट फोटॉन की संख्या ज्यादा होने से कोई फायदा, क्योंकि एक फोटॉन ही एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, और इसलिए जब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। कुछ किताबें लिखती हैं कि डायरेक्ट रिलेशन है, कि 1 से 1 निकल रहा है, कुछ लिखती हैं 100 से 100 निकल, कुछ लिखती हैं 100 से 1 निकल रहा है, विच इज द रियल ट्रुथ। 1000 से भी 1 निकल सकता है, और मैंने बताया हो सकता है कि 10,000 से भी 1 ना निकले, इवन दो सबके सब लायक हों, ये हम बात कर चुके हैं। इट इज ओनली चांस कि इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, लेकिन हम इस चांस को स्टैटिस्टिक्स में बोलते हैं भाई, मान लेते हैं कि हाँ निकल रहा है, मान लेते हैं। और मानते कैसे हैं? मान लो मैं कहता हूं कि भाई 10 से 1 इलेक्ट्रॉन, 10 फोटॉन से 1 इलेक्ट्रॉन निकल, बस समझने के लिए 10 फोटॉन से 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो 20 से कितने निकलेंगे? 2। ये सिंपल मैथमेटिक्स हम लगा सकते हैं। 30 से 3। तो जब मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं तो फोटॉन भी तो बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा? इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। हाँ कि ना? सबको आ गया? सिंपल है। लेकिन अभी ना उस ग्राफ को जो मैं सिखाना चाहता हूं तब सीख सकते हो जब तुम्हें स्टॉपिंग पोटेंशियल की पूरी कहानी के बारे में अंदाजा हो। अभी हम करते हैं, फिर ग्राफ पे आएंगे। आई होप हर बच्चे को मेरे आगे, अभी मैंने कहा बनाया, अभी मैं समझा रहा था, मुझे समझ में आया कि उस ग्राफ को पढ़ने के लिए मेरे बच्चे को पता होना चाहिए व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। एक सनलाइट में कितने फोटॉन्स होंगे बेटा? सनलाइट डिपेंड करता है कि तुम किस एंगल पे रख रहे हो, कितने बजे रख रहे हो, क्योंकि टेम्परेचर दिन के अलग अलग टाइम पर इंटेंसिटी अलग अलग रहती है। मैक्सिमम इंटेंसिटी कब रहती है सनलाइट की? 12 बजे। ऑब्वियसली वो रीजन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने कहा भाई ये सब सही है, बढ़िया है। अब हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं एक्सप्रेशन ऑफ, इस ग्राफ को मैं वापस यूज कर लूंगा इसी को बाद में, तुम लोग को नया बनवाऊंगा। एक्सप्रेशन ऑफ, लिखिए एक्सप्रेशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, एक्सप्रेशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है बेटा, आओ बताओ क्या है। एक्सप्रेशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमने कहा भाई एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कहानी में क्या हो रहा है। तो हमने कहा भाई कुछ नहीं, एक था प्यारा प्यारा कैथोड, हमने हाँ ठीक है भैया, एक कैथोड था, और एक था प्यारा प्यारा एनोड, हमने कहा हाँ भैया एकदम सही बोल रहे भैया। और यहां पर थे इलेक्ट्रॉन जो अपनी पूरी शिद्दत से कहां ट्रेवल करने की कोशिश कर रहे थे? टुवर्ड्स एनोड। यही कर रहे थे ना भाई। एनोड को बहुत प्रेम था तो पहले इलेक्ट्रॉन को बुला रहा था, फिर एनोड को गुस्सा आ गया, एनोड ने इलेक्ट्रॉन्स को रोकना चालू कर दिया। अगर मैं आपसे पूछूं एनोड का पोटेंशियल अगर मैं नेगेटिव कर रहा हूं तो क्या मैं एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा हूं जो इधर की तरफ आने लगेगी, जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स कहां लगने लगेगी? पीछे की तरफ। हाँ या ना? स्टॉपिंग पोटेंशियल के समय हर इलेक्ट्रॉन रुक चुका है, बिकॉज कोई भी करंट नहीं है। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल के समय द फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर स्टॉप्ड। यस और नो? तो लिखते हैं अंग्रेजी। किसी का फोन बज रहा है? मेरा ही बज रहा है। देखिए हाँ, ये करंट हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी। बेटा वो ना स्टैटिस्टिकल डेटा पे आता है, सही बोल रहा है कि चांस पढ़ रहा है तू। इस पूरे चैप्टर का खेल चांस पे, मतलब मैं वो भी बात एकदम सही बोल रहा हूं कि हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन ना निकले, लेकिन मान लिया अगर निकल रहा है तो कहानी है। समझा मेरी बात? ये जो ग्राफ बन रहे हैं ये मानते हुए बन रहे हैं कि हाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अगर नहीं निकले नहीं निकले, काम ही खत्म, फिर तो बातें नहीं करनी है ना। सनलाइट से निकल जाएंगे, बिकॉज सनलाइट में स्पेक्ट्रम में सब कुछ है। इवन यू हैव अल्ट्रावायलेट, देन यू हैव गामा रेज एंड यू हैव एवरीथिंग, तो वहां से निकल ही जाते हैं भाई। औकात की बात है ना। अब तुम भैया व्हाइट लाइट घर में ट्यूबलाइट लगा बैठे हो कि अब निकलेगा, आप विजिबल पोर्शन की एनर्जी इतनी है ही नहीं कि निकाल पाए उसको।
तो लाओ सीजियम, मर जाओगे सीजियम को यूज करके, क्योंकि सीजियम इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, वेवलेंथ कम। अभी आएंगे इस पर भी। थोड़ा सोलर प्लेट कमरे में थोड़ा यूज करते हो, कहां यूज करते हो? लोग क्या करते हैं, मैं मतलब लिटरली आई वॉज ऑल्सो डूइंग दैट। अभी मैंने नई टीवी खरीदी है, तो भैया उसमें ना वो आजकल नया रिमोट आता है, उसमें साला वो सोलर सेल, सोलर बैटरी है। हमने कहा अच्छा, सोलर बैटरी डाउन हो गई। हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल चार्ज, हमने भी पढ़े लिखे, हम बदमाश, हमने मोबाइल चालू किया, हमने कहा अभी चार्ज जाएगा। फिर मुझे याद आया, अबे यार इसकी क्या औकात है जो इसको चार्ज करेगा, सनलाइट चाहिए। तो मैंने दोपहर में भेजा, अब मस्त चार्ज हो गया। फिर मुझे बहुत देर बाद समझ में आया, अब इसमें तो वो भी है चार्जिंग वाला, वो वायर लगे हुए दिखते हैं उसमें। बट ऑब्वियसली यू शुड अंडरस्टैंड कि जब एप्लीकेशन कर रहे हो, विजिबल लाइट की कोई औकात नहीं है। विजिबल लाइट की औकात बहुत कम है, एक्सट्रीमली कम है। एनर्जी मिलती है, अगर इफेक्टिव सोलर सेल्स बनाई जाए महंगी वाली, तो काम करेगा। डिपेंड करता है आपने मटेरियल क्या यूज किया है, कौन सा वर्क फंक्शन ले रहे हो। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हो बेटा, तो अब क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब है फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर स्टॉप्ड। फास्टेस्ट तो हमने लिखा बेटा, रुक जाना, at stopping potential the fastest moving electrons having ke max are stopped full stop. This happens when all the energy of electron is spent खर्चा हो जाती है, is spent in doing work against the electric field, is spent in doing work against the electric field produced by the stopping potential. फिर से बोल रहा हूं, this happens when all the energy of the electron is spent in doing work against the electric field produced by the stopping potential, which means Ke max equals to change, or Ke max equals to simply EV naught. फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन against the इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू QV। Q क्या है, E, और V कितना है, V नॉट। तो Ke max किसके बराबर हो गया, V नॉट के बराबर। Ke max किसके बराबर हो गया, V नॉट के बराबर। तुमने अच्छा बेटा, तो भैया V नॉट का ही तो फॉर्मूला चाहिए था आपको। कितना हो गया, Ke max अपॉन E, बोलो G। हमने कहा अरे यार मस्त है, तो सिंपल भी है ये। हमने थोड़ा और, हमने कहा भैया बाय फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन, व्हाट इज Ke max? इज इट नॉट E माइनस फाई अंकल अपॉन E? आवाज। हमने कहा भाई यानी V नॉट अंकल है E बटे छोटू E, ये E एनर्जी है, साले पता इलेक्ट्रिक फील्ड लगे, ये E क्या है, एनर्जी है, और ये फाई का है, वर्क फंक्शन का है भैया, वर्क फंक्शन। ओके जी, तो E माइनस फाई बाय E, इक्वेशन नंबर 1 ऑफ व्हाट, नॉट 1 2, इक्वेशन ऑफ 2 ऑफ व्हाट, V नॉट की। इक्वेशन ऑफ 1 क्या है, जादुई इक्वेशन, काम की इक्वेशन, बहुत काम की इक्वेशन।
बल्कि इक्वेशन नंबर 3 क्या है? अरे राम राम, बनती जा रही इक्वेशन, स्टार स्टार स्टार, बहुत सारे स्टार, एक और स्टार। नंबर मत लिखो, डब्बा लिखो यार, नंबर साले को पता चला हर लाइन एक इक्वेशन है, हम नंबर लिखते रहेंगे, हो गया काम हमारे। पहला 5 इक्वेशन बन गई वी नॉट की, तो क्या फायदा हुआ? अब ये अगर आ गया तो ये सब तो बकवास ही है, केवल यही तो मेन है, बाकी सब तो हलवा है, आ गवा। लेकिन अभी मजा आना चाहिए थोड़ा सा और। हमने कहा एनर्जी के टर्म में कहां ही पूछा जाता है, फोटोनवा आएगा, फोटोन आएगा तो बोलेगा मेरी क्या प्रॉपर्टी है बे? बोले तेरी प्रॉपर्टी एनर्जी है। अब भक्त, मेरी प्रॉपर्टी मेरी फ्रीक्वेंसी और मेरी वेवलेंथ है, तो वी नॉट का फॉर्मूला किस पे बनाना चाहिए? फ्रीक्वेंसी और, ठीक है, टेंशन का है, लो बेटा। तो भैया वी नॉट बराबर क्या आ गया? एच एफ बाई ई माइनस फाई बाई ई। बोलो जी। और फाई का भी फॉर्मूला पढ़ाया मैंने, एच एफ नॉट। एफ नॉट क्या था? थ्रेशोल्ड। गाली बकवा साले, बताइए बताइए बेटा, एच एफ बाई ई माइनस एच एफ नॉट बाई ई, डब्बे पे डब्बा। बेटा ये खेल ही डब्बों का है, मैं चाहूं तो यही छोड़ दूं, बना बाकी कर लेना, पर तुम उस लायक तो हो नहीं बहुत सारे, तो फिर ऑब्वियसली यहां तक आया। हमने कहा नहीं मजा नहीं आ रहा है, एक और फॉर्मूला। लेकिन क्या बेटा ये नहीं, क्या ये फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला है जो वी नॉट को एज फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी कर रहा है? नीचे वाला भी कर रहा है, लेकिन इसको छोड़ो साले को। क्या फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हमने कहा हाँ, यस। एक और हमने कहा सर जी देखिए, इसी पे आ जाइए, इसी पे। क्या वी नॉट एनर्जी का फॉर्मूला एक और भी है, एच एफ के अलावा एक फॉर्मूला है एच सी बाय लैम्डा माइनस फाइव बाय ई, डब्बा अब्बा डब्बा जब्बा छापो। इसमें से याद कोई नहीं करना है, सारे याद करने हैं। अब बेटा तुम लोग ना अगर वही बात मतलब कर दी ना तुमने, बहुत छोटी सी बात, ये हमसे मुझे याद कौन सा करना है? अबे अगर तुमसे घोट के याद करने वाले हो तो तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें बोर्ड तक ये याद नहीं रहेगा, यही तो भूल ही जाओ साले को भाई। अगर तुम इसे याद करके जा रहे हो, मैं तुम्हें गारंटी लिख के दे रहा हूं कि मेरा पर्पस ऑफ वर्किंग सो हार्ड इन मेकिंग दी कॉन्सेप्ट वेरी इजी, बहुत ही इजी, हलवा जमीन में ले गया मैं साले कॉन्सेप्ट को। हर साल एक क्वेश्चन आता है एकदम हलवा क्वेश्चन, लेकिन आपने फॉर्मूला याद करके, हाँ तो फॉर्मूला याद है मेरे को, क्वेश्चन गया चूल्हे में, स्पेस चार्ज गया चूल्हे में, ये कहानी गई चूल्हे में, सब गया चूल्हे में, और आपको फॉर्मूले याद है, हाँ फॉर्मूले याद है, कुछ नहीं होगा, गारंटी इस बात। यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अब अगर तुझे ये समझ में आ गया कि फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को रोकना है, तो रोकने के लिए वर्क करना है। वर्क का फॉर्मूला क्या है? ईवी नॉट। वर्क किसके बराबर होना चाहिए? रुक जावे, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ईवी नॉट। इफ यू नो दिस फॉर्मूला, अब ये भी फॉर्मूला याद करोगे साले, ई डिवाइड करना नीचे ले आए बस, है ना? वाह। उसके बाद क्या ये फॉर्मूला हमने 25 बार लिखा होगा अब तक? अब ये बताऊंगा नहीं कैसे लिखा मैंने, ऑब्वियसली। ठीक है, आया? ये कैसे लिखा? ये झापड़ तोड़ दिया। हाँ क्या बात है, सही है, सही। आजा बस, मैथ्स मतलब मैथ्स की एकदम बेसिक बजाई बच्चे ने, थोड़ी ताली होनी चाहिए। बिग मंगे पार्टी दिया कर, कभी मांगे क्यों यार, हमेशा आ गया कि नहीं आ गया। तो इससे पता चलता है कि वर्क स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 चीजों पर डिपेंड करता है। हमने कौन है भाई? वो फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड, बाद में बात करें सर। फ्रीक्वेंसी किस पे करता है? लैम्डा एंगल। अबे थ्रेशोल्ड तो तब आएगा जब मेटल की बात करेंगे, अभी तो फोटोन की बात कर रहे। हमने कहा मेटल की बात कर लो। तो 3 चीजों पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वर्क फंक्शन। केवल 3 चीजों पर डिपेंड करेगा। अब अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं तो क्या प्लेट चेंज हो जाएगी? कि भाई साहब पहले इंटेंसिटी आई नॉट की थी, लोहे की प्लेट थी, हमने 10 आई नॉट किया, सोने की प्लेट हो गई। नहीं होगा ना। क्या प्लेट सेम रहेगी? फाई सेम रहेगा। इंटेंसिटी बढ़ने पर फ्रीक्वेंसी चेंज,
क्योंकि फोटोन की औकात तुझे बदल नहीं सकती भाई, तुम जिस घर से आए उसी घर से रहोगे। तो यार क्या कर रहे हो यार, घंटा में दीवार से बच जाओगे। इंटेंसिटी बढ़ने पर बेटा ना फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, ना वेवलेंथ चेंज होगी, ना फाई चेंज होगा, यानी वी नॉट बी चेंज। समझने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपने क्या लिखा, आपने लिखा बेस्ड ऑन अबव, बेस्ड ऑन अबव स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, बेस्ड ऑन अबव stopping potential depends on, stopping potential depends on पहला frequency of incident photon, भाई फोटोन का है इंसिडेंट लाइट रेडिएशन, या लाइट कर दो। दूसरा वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। तीसरा वर्क फंक्शन ऑफ मेटल प्लेट। जो भी प्लेट आप यूज कर रहे हैं इस तीन चीजों पर वी नॉट डिपेंड करता है। छाप लीजिए स्टार 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 बेटा बाय इंक्रीजिंग इंटेंसिटी none of the above changes, none of the above changes, thus V naught is independent of intensity of light इंसिडेंट। बेटा ये जो लिखा है एग्जाम में बोर्ड में गारंटीड क्वेश्चन है कि भैया वी नॉट क्या इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये याद करके जाओगे तो बस जय श्री राम है, कभी नहीं हो पाएगा। मॉडर्न फिजिक्स इज नॉट टू बी मग्ड अप। फॉर्मूले याद करने पड़ सकते हैं, मजबूरी है, लेकिन अगर आप कनेक्टिविटी रखोगे तो फॉर्मूले लिखना ज्यादा आसान होगा। मॉडर्न फिजिक्स को याद करने, कई लोग ये सोचते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स तो हम यार रट लेंगे साले, वो काम है खत्म है। अगर रटी लेते तो बेटा मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन भर भर के आते हैं, चाहे बोर्ड्स में हो, चाहे जेई में हो, चाहे नीट में हो, चाहे कंपटीशन कोई से भी हो। तो ये तो भैया ये क्वेश्चन अच्छे से आते हैं, लेकिन कोई भी इंसान वो सारे फॉर्मूले याद करने के बावजूद लगा नहीं पाएगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कॉन्सेप्ट को कंसेप्चुअल बेसिस पे आपको समझना चाहिए इस चैप्टर को। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एटम्स न्यूक्लियस में भी यही करें, कॉन्सेप्ट बनाएं बढ़िया बढ़िया। तो इस चैप्टर को एकदम दिमाग में बैठा लेना है। 4 क्वेश्चन एकदम ऐसे आएंगे जिसको मॉडर्न फिजिक्स आती है, उसके 4 क्वेश्चन जेई में से हलवे से हो जाते हैं, और 4 क्वेश्चन इज लाइक बिग डील। कई लोग के 16 नंबर ही नहीं आते फिजिक्स में, तो क्या ही बोलूं मैं। चले आगे बढ़े, मारा घूसा में मैं नहीं रुका। तो हमने कहा भाई चलो बनाते हैं ग्राफ। क्या बनाते हैं, ग्राफ। कहां गए, हटा है पीछे, चलो नीचे चलो चलो। अरे रुका तो भाई, हाँ मैं बताने वाला था, कुछ लोगों ने मतलब आईआईटी का एग्जाम भैया देना है तो कम से कम फॉर्मुला पढ़ तो लो, भर का रहे हो। बीटेक भर रहे हैं, बी प्लानिंग भर देते, कुछ होता होगा, भगवान जाने क्या होता, भर ही देते साले। और पापा ने पैसे तो धूप दे रखे हैं, 1000 रुपए फीस लग रही थी, 2000 दे साले वो फीस है। 4000 सेशन की, तो 4000 दिए तूने बेटा, 2 ही सेशन हो रहे हैं, कर दिया छोटी बात। ओह लेकिन अगर आपने बी प्लानिंग भर भी दिया है, इट इज नॉट रॉन्ग, आपका सिलेबस वगैरह सब कुछ सेम रहता है। कुछ मेरे ख्याल से थोड़ा अंतर है, बहुत बड़ा एप्टीट्यूड का अंतर है। और वो भैया सच में ग्राफ वो बनाना पड़ता है, स्केच बनाना पड़ता है, और तुम क्या ही स्केच बनाओगे अपना। लेकिन उन 50 क्वेश्चन से बी प्लानिंग में नहीं होता है, वो होता साला स्केचिंग से ही है। जिसका स्केच भैया ओ थैंक यू सो मच, लेकिन केवल स्केचिंग से भी नहीं होता है। लेट मी मेक इट, वो भैया खुश हो गया, साला स्केचिंग आती है, चूल्हे में क्या एप्टीट्यूड, तो उससे भी नहीं होता है बेटा। उसके बाद कॉलेज में बी आर्क मिलती है, बी आर्क मतलब आर्किटेक्ट,
उसका अलग से है। प्लानिंग के लिए कॉल कर रहा था, बट वो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा अच्छा, ओ बस, अगर आपने बी प्लानिंग भर दिया है तो मान लीजिए 1000 रुपए आपके गिर गए। यस, सुनेंगे, आइए अब हमने आए ग्राफ खेलते हैं। आओ अब यहां देख, अब ये ग्राफ है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है देखो दो बातें याद रखो भैया, इंटेंसिटी बढ़ने से करंट बढ़ता है, क्योंकि फोटोन बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, करंट बढ़ता है। लेकिन इंटेंसिटी बढ़ने से स्टॉपिंग पोटेंशियल को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो ग्राफ दिखता कैसे, देखना। हमने कहा भाई इंटेंसिटी आई है, हमने हाँ ठीक है, वो बातें नहीं, ठीक ओके। हमने इंटेंसिटी डबल, लो डबल कर दो, कौन कौन मना कौन कर, लो भैया कर दो डबल। तो डबलवा करते हैं जब ऐसे रहेगा ना, क्योंकि क्योंकि भैया जी ऊपर जाएगा, बोलेगा भैया देखो हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? आ ही रही होगी। तुम लोग आगे बैठा करो यार, दिल लग गया मेरा तुम लोग से, बस अभी कॉपी देखूंगा। ये राइटिंग से आ रहा है, आ जा थोड़ा ऑनलाइन वालों, आवाज आ गई? तो 15 सेकंड का डिले रहता है इन लोग का। आ गई आ गई, ओके, वाह बातें नहीं। फिर क्या हुआ, मस्त ग्राफ हो गया, अगला ग्राफ पढ़ाते हैं। अब हमने कहा एक काम करते हैं, अब हमने क्या कहा, लिखिए इफेक्ट ऑफ, लिखिए इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, effect of frequency on photoelectric current and stopping potential.
फॉर अ कांस्टेंट इंटेंसिटी, फॉर अ कांस्टेंट इंटेंसिटी। हमने कहा बेटा काजी ग्राफ बनाएंगे फिर से। ग्राफ सुनना, मस्त ग्राफ, ये भी अपने आप में एक जोरदार ग्राफ। अब इस ग्राफ को देखना मजा आएगा। ये ग्राफ है करंट का और पोटेंशियल का, किसके रिस्पेक्ट में? पोटेंशियल ऑफ व्हाट? हाँ बेटा, पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। हम करने क्या वाले हैं? हम इंटेंसिटी सेम रखेंगे लेकिन फोटोन की औकात चेंज करेंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे घटाएंगे, देखते हैं क्या होता है। हमने कहा चलो किसी एक फ्रीक्वेंसी का ग्राफ तो बड़ा आसान है ना, किसी एक फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना तो काफी आसान है जब सबको आता है। तो हमने कहा भाई पहला ग्राफ मेरा V0, और ग्राफ अब तो आ चुका है आपको, हो जाता यार एक कर रहा है यार, ठीक है। मतलब तो यहां पर फ्रीक्वेंसी कितनी है? इसकी फ्रीक्वेंसी है f1। कितनी फ्रीक्वेंसी है? f। इंटेंसिटी सेम है, इंटेंसिटी सेम है, आई इंटेंसिटी सेम है तो नंबर ऑफ फोटोन सेम है तो नंबर ऑफ निकलने वाले इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे, यस और नो। केवल चेंज क्या होता है? हमने क्या किया, हमने कहा भाई जरा वो V0 का जो फॉर्मूला था वो लिख दो जरा ठो। हमने कहा ए का फॉर्मूला लिखना है, काजी E माइनस फाई बाय छोटू ई, ये फॉर्मूला है ना। हमने कहा ये बात आओ सर, गलत बात है भैया, सर रिपीट कर दो, आ गई आवाज सर आपकी। गलत भाई क्या है? मैंने क्या गलत किया? अरे कौन सा ग्राफ? अबे ये ग्राफ तो बता दिया, ये नहीं आया समझ में, जल्दी बोलो। अबे आधे मिनट की आवाज गई और 15 मिनट से ग्राफ बनवा रहा हूं। चुप हो जाओ, सबकी छुट्टी हो जाएगी, लेकिन आज थापा तब जाएगा जब रात के 12 बजेंगे। अब मारो मत, सुन लो। मैं फिर से, किसको चाहिए ग्राफ वाला? आवाज नहीं चली, अच्छा आवाज चली गई थी भैया, ठीक है सुन लो। तो भैया जी हमने कहा पहला येलो ग्राफ, यस, इंटेंसिटी आई है, फ्रीक्वेंसी V0 है। हमने कहा अच्छी बात है, इंटेंसिटी आई है और कट ऑफ पोटेंशियल V0, ठीक है भाई। हमने कहा भाई एक बात बताओ, अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाएं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या होगा? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलता है अबे मैं डिपेंड नहीं करता तेरी इंटेंसिटी पे। भाई तू इंटेंसिटी बढ़ाएगा तो क्या बढ़ाएगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स। जब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाएगा तो क्या बढ़ाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाएगा तो क्या बढ़ाएगा? इलेक्ट्रिक करंट बढ़ाएगा। यानी इंटेंसिटी बढ़ने पर करंट बढ़ेगा ऑब्वियसली। लेकिन मेरे बच्चे फोटोन का नेचर तो चेंज नहीं होगा, प्लेट चेंज नहीं होगी, यानी ना लैम्डा चेंज होना है, ना फ्रीक्वेंसी चेंज होनी है, ना फाई चेंज होना है। मतलब जो V0 है उसके फॉर्मूले में तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। तो V0 बोलता है आई एम इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। तुम बढ़ाओ घटाओ फर्क नहीं पड़ता, अपन सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहता है। याद रखना, फॉर सेम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ है ये ग्राफ। ऑब्वियसली मुझे फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ दोनों नहीं बोलना चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो वेवलेंथ तो सेम होगी बिकॉज फॉर्मूला है C इज इक्वल टू लैम्डा एफ। फॉर सेम फ्रीक्वेंसी के लिए ग्राफ बनाए गए हैं, फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए ग्राफ हम आगे बनाएंगे। फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऑनलाइन वालों फंडा क्लियर बेटा? यस सर, गुड, बढ़िया। तो याद रखिए ये है बड़ी छोटी चीज लेकिन है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, और आप कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए ये आएगा नहीं, ये गारंटी है इस बात। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा भैया अब क्या हुआ, अब हम आगे बढ़े। हमने कहा एक काम करो, अब ग्राफ बनाओ किसका? इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हम बेटा वेवलेंथ का भी ग्राफ क्वेश्चन में बनाएंगे। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन
फोटो इलेक्ट्रिक करेंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ कांस्टेंट इंटेंसिटी। फिर अगला ग्राफ क्या बनेगा, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट फॉर वेरिएबल इंटेंसिटी आ जाएगा। ये बना ले तो वो तो बन ही जाएगा बेटा। बोलो बेटा ऑनलाइन वालों, आई होप हो गया है, आवाज भी आ गई थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हमने अब फिर क्या करेंगे, हमने अब बढ़ाते हैं फ्रीक्वेंसी। अब जब तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो इस सब में कौन बढ़ेगा भाई, इसको पाई को कोई फर्क पड़ता, ई को कोई फर्क पड़ता, अरे तो फिक्स वैल्यू है। फर्क पड़ेगा एनर्जी ऑफ अ फोटोन को। जब एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी मैक्स बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को भी बढ़ना पड़ेगा। तुमको मैं इतना तेज घंटा मारूंगा ना, उल्लू हैं के तुम फैल जाओ यहां पर, मजाक चल रहा है यहां पर। अब क्या हमने कहा भाई एनर्जी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा, फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, और जब फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम फोटॉन्स भी बढ़ जाएंगे। भाई एनर्जी का डिफरेंस ही तो काइनेटिक एनर्जी में जाता है। ज्यादा ताकतवर फोटोन विल गिव यू ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। ज्यादा काइनेटिक एनर्जी को रोकने के लिए ज्यादा पोटेंशियल चाहिए होगा, ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल चाहिए होगा। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं। अब क्या हुआ, हमने यहां पे बढ़ा फ्रीक्वेंसी, हमने लो बढ़ा देते हैं। जैसे ही आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई लेकिन इंटेंसिटी नहीं बढ़ाई तो भले ही फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ते, इलेक्ट्रॉन तो एक ही निकाल पाएगा। हाँ, उस इलेक्ट्रॉन की क्या बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन डबल थर्ड हो जाएंगे। भाई एक बार 10 जूल की एनर्जी, एक बार 100 जूल की एनर्जी जाएंगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन, करंट तो एक ही इलेक्ट्रॉन वाला आएगा नहीं। करंट विल नॉट चेंज व्हेन इंटेंसिटी इज नॉट चेंजिंग। ग्राफ क्या बनता है देखिए ध्यान से, ग्राफ बनता है, आपने कहा इस बार क्या होगा, ये 1 था और ये कितना हो गया बच्चे, V02 विथ फ्रीक्वेंसी F2। जो F2 है वो मोर देन F1 है। हमने कहा नहीं फ्रीक्वेंसी और बढ़ाएंगे, बढ़ा लो, कौन दिक्कत है, कौन दिक्कत नहीं, लो बढ़िया, एक और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे। लेकिन आप नोटिस कीजिए क्या करंट सब में सेम आ रहा है, क्योंकि इंटेंसिटी चेंज नहीं हुई। ये हो गया आपका V03, ये आपका हो गया F3। ऑब्वियसली F3 इज मोर देन F2 फ्रॉम द गिवन ग्राफ। स्टार स्टार स्टार। अभी ग्राफ बहुत सारे हैं, खेल अब ग्राफ क्वेश्चन के बेसिस पे हैं, बोर्ड्स के बेसिस पे सारे ग्राफ खत्म। हाँ बोल बेटा। V02 तो बड़ा है, नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा है। नेगेटिव बेटा ये सारे क्या हैं, नेगेटिव वैल्यूज बढ़ रही हैं, यानी कि मोर नेगेटिव वैल्यू। ये क्या है बेटा, पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड है, यानी कि मोर नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड, यानी इट विल गो मोर बैकवर्ड्स। यहां 0 है, यहां -1 है, -2 -3 -4 सो ऑन। बेटा जब तक मोहब्बत से बढ़ा तब तो सही है। तुम साले एकदम धनिया बहुत ही सही नहीं है ना, एकदम ध्यान दो कम से कम। साले एकदम टाइम, मतलब एक सेकेंड, एक समय लगता है, जो मेन चीज तुमको समझ नहीं आ रही है, ये मजाक चल रहा है, तुमको अलग से पढ़ाना उसको बाद में क्लास के, मुझसे पूछ ले बेटा। क्योंकि इस डायरेक्शन में इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव होता ग्राफ है, इधर नेगेटिव लिखिएगा ना, आ गया, सब बोलेंगे सीधा एकदम आगे। हमने छाप लो जल्दी छापो। चैप्टर खत्म। अबे मारा घोड़ा छुट्टी कर दो अभी। हाँ हाँ सबके लिए सेम रहेगा। अब हमने क्या बोला, हमने कहा भैया चलो थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, किसके बारे में, हम बात करते हैं अपने प्यारे से आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पर पीएचडी कर लेते हैं। थोड़ी बहुत कर हमने रखी है, लेकिन हमने कहा भाई कितने फॉर्म में इक्वेशन बन सकती है, सब बना देते हैं। तो हेडिंग डालिए, हटाओ हेडिंग डालिए, पीएचडी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन। हाँ
अभी रुक जा, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन। हमने ले बेटा आजा, तू बोल क्या रहा था, तू बता मेरे को। बोला मैं तो क्या ही बोल रहा सर, एक थी प्लेट, इसका था वर्क फंक्शन फाई, इस पे आई थी एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फोटोन, जिसके पास एनर्जी थी ई। इलेक्ट्रॉन थे निकले और इलेक्ट्रॉन की थी काइनेटिक एनर्जी और इसका था एक मैक्स। बाय एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन लिखी उसने कहा भैया काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम आती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो आने वाली एनर्जी और रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ एमिशन पर डिपेंड करती है, उनके सब्सट्रैक्शन पे। एग्जैक्टली दिस इज द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की इक्वेशन। लेकिन केवल ये इक्वेशन नहीं है ना, अब तो तुम्हारे पास इतने रिलेशन अवेलेबल है, इतने रिलेशन अवेलेबल है कि आप भर भर के इक्वेशन बना सकते हैं। हमने कहा लॉ बनाते हैं, तो हम कुछ फैमिली ऑफ इक्वेशन बनाएंगे। एक फैमिली ऑफ इक्वेशन जो बात नहीं करेंगी स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में, एक फैमिली ऑफ इक्वेशन जो केवल बात करेंगी फोटो स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में। तो जो बहुत इजी होती है वो क्या होती है, के मैक्स, मैक्स याद रखिए, इज इक्वल टू एच एफ माइनस फाइव और एच एफ माइनस एच एफ नॉट है। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का एक और फॉर्मूला पढ़ लिया था और कल हमने इसके ग्राफ भी बना लिए थे, एच सी बाय लैम्डा माइनस फाइव और एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट। ध्यान दीजिए, इसका ग्राफ हम बना चुके हैं, इसका ग्राफ हम बना चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हम बना चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/लैम्डा का भी हम ग्राफ बना चुके हैं। दोनों स्टार 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 वाले ग्राफ हैं, ये आपको आने चाहिए। ये आपके बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई में से पूछ नहीं रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन ऑब्वियसली वो भी हो सकता है। इनके ग्राफ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। हमने कहा आज क्या पढ़ा, आज हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल फैमिली के बारे में बात किया। किसके बारे में बात किया, स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वेशंस के बारे में बात किया। और स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वेशन कोई नई इक्वेशन थोड़ा है, केवल एक इक्वेशन आनी है कि भैया ई वी नॉट बराबर के ई मैक्स, विच इंप्लाइज दैट वी नॉट बराबर के ई मैक्स बाय ई। एंड के ई मैक्स बाय ई का मतलब है यहां से तीन इक्वेशन और बन जाती हैं। कौन कौन सी, पहली बन जाती है ई माइनस फाइव बाय ई बन जाती है, बोलो हाँ या ना, विच इज इक्वल टू ई बाय ई माइनस फाइव बाय ई। आसान है। बाकी यहां से दो और बन जाएंगी। कौन सी बन जाएंगी, एक बन जाएगी सीधा मैं ई से डिवाइड कर दूं हर जगह, तो इसमें आ गई h बाय ई एफ माइनस h बाय ई एफ नॉट। ठीक है जी, इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, h बाय ई एफ माइनस फाइव बाय ई और h बाय ई एफ माइनस एच एफ नॉट बाय ई। दूसरी इक्वेशन आ गई। तीसरी कौन सी बन सकती है, एच सी बाय ई लैम्डा माइनस फाइव बाय ई और एच सी बाय ई लैम्डा माइनस एच सी बाय ई लैम्डा नॉट। तो हाउ मेनी पेयर ऑफ इक्वेशन डू यू हैव, 1 2 3 4 प्लस 3 7, 7 इक्वेशन है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की 7 इक्वेशन पॉसिबल हैं जो आपके सामने रखी गई। छाप लीजिए प्लीज। ठीक है, अगर देखा जाए तो यहां पर चैप्टर को खत्म ही हो गया। बस यहां पर क्या है ना, हमें लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पढ़ने हैं दो, वो हमें ऑलरेडी आपको कई बार चिल्ला चिल्ला के पढ़ा चुका हूं। लेकिन अब हमें कहते हैं ना अंतिम आयुति के नाम पर, थ्योरी की अंतिम आयुति के नाम पर हम क्या करते हैं, वो लॉज ऑफ, कोई मान लो बोर्ड ने पूछ लिया लिखो भैया लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या है, हमको पता ही नहीं है, बताया नहीं मास्टर ने, बता रखा है लायक होना चाहिए, पहले लॉ है। इंटेंसिटी बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा, दूसरा लॉ है। ये दो लॉ है।
इंटेंसिटी बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा, पढ़ रखा है ना चिल्ला चिल्ला के। ये दो लॉ हैं बस। तो हमने कहा लिखिए लास्ट टॉपिक, लास्ट दो तीन लाइनें 4 लाइनें लिखनी पड़ेंगी, चैप्टर खत्म हो जाएगा और हम आएंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ भर भर के। हैं आज ही, अभी बहुत टाइम है। अरे नहीं है, सॉरी, कोई बात नहीं। हम और अगली क्लास जब हम मिलेंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके मस्त क्वेश्चन, लाइक 10-12 क्वेश्चन करेंगे। और एटम्स का बेटा देखो, जे थॉमसन, रदरफोर्ड मैं नहीं पढ़ाऊंगा, समरी में आपको फोटो भी दे दूंगा, वो लिख लेना, ठीक है, बोर पे, क्योंकि वही साला मेरा है, बोस एटॉमिक रेडियस जो अच्छा हाँ चुप रहो। अगली क्लास तक वो आप सबको एक टेबल वो बना के याद करना है, वो पैशन, पी फंड, फलाना ढिमका ब्रैकेट, वो बना लीजिएगा, मैं फोटो भेज दूंगा, याद होना चाहिए कि पहले कौन आता है और लास्ट में कौन आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, संडे से लेकर के सैटरडे तक मैं हर रोज एक शॉट डालूंगा, एक क्वेश्चन किसका, मॉडर्न फिजिक्स का, हर रोज डाल रहा हूं। उसका कारण क्या है, मैंने ना इस पूरे 3 चैप्टर को बहुत तोड़ ताड़ दिया है और हर एक की ट्रिक बना दी है। चूल्हे में गई थ्योरी साले को हमने यहाँ दी ट्रिक। तो मैं आपको संडे शुरुआत होगी और सैटरडे तक वी विल हैव 7 शॉट्स, दैट मीन्स 7 ट्रिक्स फॉर 4 क्वेश्चंस। जो 4 आने वाले हैं उनके साथ है, काम खत्म साले को। 4 क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं किसी कीमत पे, ठीक है। लॉ क्या, हाँ भाई लिखो, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मारा घुसा, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पहला लॉ फॉर अबे पहला लॉ है मरमत, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहला लॉ है, देख रहा हूं भाई, चूल्हे में जाओ, अबे चूल्हे में हैं? हाँ भाई भूल गया मैं, याद दिला दिया करो। लिखो भाई, फॉर अ गिवन सब्सटेंस, फॉर अ गिवन सब्सटेंस देयर इज अ मिनिमम वैल्यू ऑफ, there is a minimum value of frequency, there is a minimum value of frequency of incident light, there's a minimum value of frequency of incident light called the threshold frequency, bracket में f naught, called the threshold frequency, bracket में f naught, below which no photoelectric emission is possible, below which no photoelectric emission are possible, no photoelectric emission are possible, however large be the intensity, however large be the intensity, however large be the intensity। बेटा पहला लॉ हो गया, एक और लॉ लिखो, छुट्टी हो जाएगी। लॉ नंबर 2 क्या बोलता है बेटा, the photoelectric electrons emitted per second, the photoelectric electrons emitted per second is directly proportional to the intensity of incident light provided the frequency is above the threshold frequency, provided the frequency is above the threshold frequency। ये हो गया आपके लॉस, ये हो गया आपकी पूरी कहानी। अच्छा हाँ, वो ना वो लॉ नहीं है, वो बेसिकली क्या है ना, वो 4 और इसके सब लॉज है। लॉज मतलब इनसे क्या इन्फ्रेंस निकलता है, तो 1 to 1 है, देयर इज नो टाइम लैग है, जो काइनेटिक एनर्जी वो इंडिपेंडेंट है किसकी, इंटेंसिटी के, सबके बारे में बात करेंगे।